नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है कंटूरिंग। ठीक है, एक ही चीज़ है, बस वो आईएनजी लगा रखी है। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर हमारा किस में आता है, सर्वेइंग में आता है। सब्जेक्ट हमारा सिविल इंजीनियरिंग में। आज जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है कुछ डेफिनेशन और यूज ऑफ कंटूर। ठीक है, तो एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा हमें। हमारा एग्जाम आने वाला है एसएससी जेई का, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि डेफिनेशन से अगर कोई क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में तो वो भी कवर हो जाए। बाकी ये डेफिनेशन आपके मेंस में तो काम आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, पहली डेफिनेशन है कंटूरिंग क्या होती है, कंटूर लाइन कौन सी होती हैं जो हम प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करते हैं तो हम कंटूर लाइन बनाते हैं। कंटूर लाइन हमने सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़े होंगे, ये जब प्रैक्टिकल किया होगा। तो कंटूर लाइन कौन सी होती हैं, तो डेफिनेशन देखो, फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लेवल सरफेस विद द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज द कंटूर लाइन और कंटूर। भैया ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो कोई पॉन्ड कह लो, या फिर वैसे लेक वगैरह कह लो, या वैसे वो कोई वाटर बॉडी कह लो, या फिर एक हिली एरिया कह लो जो ऐसे। तो भैया जब हम रीडिंग लेते हैं, मान लो हमारा कोई एक पॉइंट आया यहाँ पे, उसकी हाइट कितनी है वो अलग चीज़ है। रीडिंग आई, फिलहाल रीडिंग ले लो, मैं आपको वैसे बताऊंगा हाइट आरएल क्या है, वो सब चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक पॉइंट की रीडिंग आई 100 मीटर, दूसरे पॉइंट की यहाँ पे कोई पॉइंट हमने जो लिया उसकी भी जो रीडिंग आई वो 100 मीटर आई। ठीक है जी, फिर नीचे नीचे जैसे यहाँ पे 99 मीटर, 98 मीटर, ऐसे करके डिफरेंट रीडिंग आई। तो इस साइड में भी जो हमने रीडिंग ली वो मान लो 99, 98 मीटर। जो हमारा सेम पॉइंट है, उस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करना इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा जो कनेक्ट करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम कंटूर लाइन, जो हमारे सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो हमारे सेम पॉइंट को ज्वाइन करती है। और जो ये इंटरवल होता है, ये जो 100 से 99 इनके बीच में जो मीटर का डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। जो ये वाला है, जो ये 99 से 98, ये जो बीच का इसका डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। एक छोटी सी डेफिनेशन और रह गई। इट कैन आल्सो बी डिफाइन एज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल रिड्यूस लेवल। ये रिड्यूस लेवल क्या होता है ये आपको अच्छे से पता चलेगा जब लेवलिंग वाला चैप्टर करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा रिड्यूस लेवल क्या होता है, बेंचमार्क क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया मैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम वही है हमारा चैप्टर लेवलिंग वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप जो बेसिक आइडिया है वो ले लो यार। अच्छा, कंटूर इंटरवल क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव कंटूर्स इज नोन एज द कंटूर इंटरवल। यही 99, ये जो रीडिंग है, इन दोनों जो भी दो पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो इंटरवल है, वो हमारा हो गया कंटूर इंटरवल। सपोज ए मैप इंक्लूड्स कंटूर लाइन ऑफ 100 मीटर, 98 मीटर, 96 मीटर, सो ऑन। तो जो कंटूर लाइन, जो कंटूर वर्टिकली इंटरवल होगा कंटूर लाइन के बीच में, वो होगा 2 मीटर का। ठीक है जी, तो द कंटूर इंटरवल हेयर इज 2 मीटर। द इंटरवल डिपेंड अपॉन, अच्छा ये जो इंटरवल है ये किस पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है जी, द स्केल ऑफ द मैप, जिस स्केल में हम हमारा ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद द पर्पज ऑफ सर्विंग, किस पर्पज से हम सर्विंग कर रहे हैं, किस तरह की सर्विंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा जो ये कंटूर इंटरवल है वो डिपेंड करता है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कंटूर। ठीक है जी, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव कंटूर, उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा आगे कंटिन्यू चलता रहता है, इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टिफनेस ऑफ द ग्राउंड। ये कांस्टेंट नहीं होता है, वेरीज करता है भाई स्टिफनेस ऑफ द ग्राउंड। फॉर स्टीप स्लोप द कंटूर लाइन रन क्लोज टूगेदर, फॉर फ्लैटर स्लोप दे आर वाइडली स्पेस्ड। तो ये पॉइंट याद आपको तो करना, ये एमसीक्यू बना था स्टीप स्लोप वाला। मैं जब सर्वेइंग का जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बताऊंगा। स्टीप स्लोप वाला द कंटूर लाइन आर रन क्लोजली टुगेदर, और जो फ्लैटर स्लोप होती है उसमें वाइडली स्पेस्ड होती हैं जो कंटूर लाइन होती है वो। उसके बाद इसी में ही है यूज ऑफ कंटूर मैप। हम कंटूर मैप क्यों ड्रॉ करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है।
तो कुछ 6 to 7 पॉइंट हम फटाफट देख लेते हैं। द नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस ऑफ ए कंट्री कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग ऑफ कंटूर मैप। भाई किसी भी एरिया कह लो, स्टेट कह लो, कंट्री कह लो, कोई पर्टिकुलर एरिया का नेचर जानना है भाई, उसका जो ग्राउंड सरफेस ग्राउंड है वो कैसा है, ठीक है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ पानी है, तो वो सब देखने के लिए हम एक कंटूर मैप रेडी करते हैं इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। हैंस द पॉसिबल रूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेस कैन बी डीमार्केटेड। तो भैया जब हमें पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया की ये भाई सिचुएशन है, जो जियोग्राफी है वो ऐसी है भाई, जो फिजिकल जियोग्राफी है वो ऐसी है, यहाँ पे भाई ऊंचा है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जंगल है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा रास्ता वहाँ से ट्रैवल करने के लिए पॉसिबल है, कौन सा कम्युनिकेट करने के लिए जो रूट है वो अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद है द सुटेबल साइट और एन इकोनॉमिकल अलाइनमेंट कैन बी सिलेक्टेड फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो हमें भैया सुविधा मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में इस जगह भाई यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, उस जगह वहाँ पे वो काम कर सकते हैं, टेम्परेरी काम वो कर सकते हैं, तो हमें उस एरिया के बारे में पता चल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली अलाइंसमेंट है भाई। मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एरिया में पता चल गया कि वहाँ पे भाई प्लेन एरिया है, वहाँ पे हम कोई ऐसा टेम्परेरी सेटअप कर सकते हैं जिससे जो परमानेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद है जी द कैपेसिटी ऑफ ए रेजर्वोयर और द एरिया ऑफ कैचमेंट कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटेड। ठीक है जी, जो रेजर्वोयर है उसकी कैपेसिटी पता चल जाती है भाई कितना बड़ा है, ठीक है, और भाई कैचमेंट कितना ज़्यादा हुआ उस एरिया में, वो पर्टिकुलर चीज़ें वाटर बॉडी के हिसाब से हमें पता चल जाती हैं। द इंटरविजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ए सुटेबल रूट फॉर ए गिवन ग्रेडियंट कैन बी मार्क्ड ऑन दी मैप। भाई हम मैप हमें पता चल गया यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे जंगल है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से एक रूट ड्रॉ कर सकते हैं मैप में कि भाई यहाँ पे इस एरिया में जाके हम काम कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैवल किया जा सकता है। उसके बाद है ए सेक्शन ऑफ द ग्राउंड सरफेस कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द कंटूर मैप। एंड 7th नंबर पे है क्वांटिटीज ऑफ अर्थ वर्क कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटेड। तो आपको ये यूजेस के बारे में थोड़ा बेसिक्स आइडिया मिल गया होगा कि कंटूर मैप क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्यों बनाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।